नमस्ते मेरे प्रिय छात्र मित्रों। सेतोप्यस दिन 18वां क्षेत्र है भाषा अभ्यास। कौशल योग्यता विशेषण। विशेषण का उपयोग इन चीज़ों में होता है लिखने में सक्षम होने के हेतु यह विशेषण और उसके भेद सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम विशेषण और विशेषण के भेद देखेंगे। तो बच्चों, इस वाक्य को जरा गौर से देखो। ताज़ा सेब, होशियार लड़का, चतुर लोमड़ी, दो सहेलियाँ। यहाँ ताज़ा, होशियार, चतुर, दो, ये सारे शब्द किसी न किसी बात की ओर इशारा करते हैं। तो आपको पता चलता है कि शब्द किसी खास बात की ओर इशारा करने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? हाँ बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा के बारे में विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आज हम विशेषण और विशेषण के भेद देखेंगे। विशेषण की व्याख्या क्या बनती है? संज्ञा के बारे में विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे ताज़ा आम। ताज़ा आम। ताज़ा ये शब्द किस बारे में विशेषता बताता है? आम के बारे में। आम यह संज्ञा है और ताज़ा यह आम की विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए वह क्या हुआ? ताज़ा शब्द विशेषण हुआ। होशियार लड़का। होशियार लड़का, इसमें लड़का यह संज्ञा है और होशियार यह विशेषण है। चतुर लोमड़ी। लोमड़ी संज्ञा है और लोमड़ी की विशेषता है चतुर। चतुर यह शब्द विशेषण हो गया। दो सहेलियाँ, इसमें सहेलियाँ संज्ञा है और सहेलियाँ की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वह दो है, इसलिए ये जो शब्द है ताज़ा, होशियार, चतुर, दो, ये सारे शब्द क्या बनते हैं? विशेषण बनते हैं। तो विशेषण की व्याख्या इस प्रकार बन गई। संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी या विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, अब ये चित्र जरा गौर से देखो। यह चित्र अमन के बगीचे का है। यह अमन का बगीचा है। ये किसका बगीचा है? अमन का बगीचा है। अब इसकी विशेषता हम क्या क्या बताएंगे? यह बगीचा बहुत बड़ा है। यह बगीचा बहुत बड़ा है। इस बगीचे की विशेषता है, क्या विशेषता है? यह बगीचा बहुत बड़ा है। बड़ा ये जो शब्द है, यह शब्द क्या करता है? अमन के बगीचे की विशेषता बताता है, इसलिए यहाँ यह बड़ा शब्द विशेषण हो गया। इसमें दो आम के पेड़ है। इसमें दो आम के पेड़ है। अब देखो, इस वाक्य में दो यह जो शब्द है, यह शब्द क्या करता है? आम के पेड़ों की विशेषता बताता है। दो यह शब्द यहाँ विशेषण आ गया। पेड़ पर कोयल मीठी बोली में गाती है। पेड़ पर कोयल है और वह कोयल क्या करती है? मीठी बोली में गाती है। बोली, उसकी जो कोयल की बोली जो है वो बोली कैसी है? मीठी है। इसलिए बोली की जो विशेषता है, कोयल के बोली की विशेषता क्या है? मीठी, यह उसकी विशेषता है। यहाँ पके हुए आम पीले हैं। यहाँ पके हुए आम पीले हैं। यहाँ इस दो पेड़ों पर जो आम पके हैं, उन पके हुए आमों का रंग कैसा है? पीले रंग का है। तो यह सारे शब्द जो है, जैसे बड़ा, दो, मीठी और पीले, ये जो शब्द है इन वाक्यों में आए हुए, ये सारे शब्द क्या करते हैं? अमन के बगीचे की विशेषता बताते हैं। एक बगीचे की विशेषता बताता है, दूसरे आम के पेड़ों की विशेषता बताता है, तीसरा कोयल के बोली की विशेषता बताता है और चौथा वाक्य आम के विशेषता बताता है। तो इस प्रकार ये जो चार शब्द है वह क्या है? विशेषण है। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद।
बच्चों, विशेषण के भी 4 भेद है। विशेषण के 4 भेद है। उसमें पहला भेद है संख्यावाचक विशेषण। उसमें पहला भेद क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता संख्या के रूप में बताई जाती है, जैसे कि 2, 4, कुछ, कई। इन शब्दों के द्वारा संख्या की विशेषता बताई जाती है, तो वह शब्द क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। अब विशेषण का दूसरा प्रकार है गुणवाचक विशेषण। इस गुणवाचक विशेषण की व्याख्या इस प्रकार बनेगी: संज्ञा की गुण विशेषता बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा के गुण की विशेषता बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ बहादुर, होशियार, सुंदर, गुलाबी, गोल, मोटा, काला, ये जो शब्द है ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। उदाहरणार्थ बहादुर लड़का, होशियार लड़के, सुंदर बगीचा, गुलाबी फूल, गोल लड्डू, मोटा क्या बनेगा? मोटा कोट, काला कौवा। ये जो शब्द है ये क्या करते हैं? संज्ञा के बारे में विशेषता बताते हैं। ये शब्द गुणवाचक विशेषण बनते हैं। तीसरा प्रकार जो है वह परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों का माप तौल बताने वाला शब्द होता है। संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों का माप तौल बताने वाले जो शब्द होते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। उदाहरणार्थ थोड़ा, कम, 3 लीटर, 1 किलो, यह माप बताया जाता है, माप तौल बताया जाता है। इसलिए ये जो शब्द होते हैं वे शब्द क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि इन शब्दों को लेकर वाक्य बनाओ। वाक्य क्या बनेगा? उसने थोड़ी ही पढ़ाई की। कम खर्च में सब कुछ चलता है। 3 लीटर दूध लाया। 1 किलो शक्कर दुकान से ले आओ। ये सारे शब्द क्या होते हैं? परिमाण बताते हैं, इसलिए ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। और चौथा शब्द विशेषण का भेद है वह सार्वनामिक विशेषण। किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। किंतु ये जो शब्द होते हैं वे शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। ये सारे सर्वनाम होते हैं, जैसे कि यह, वह, वे, ये जो शब्द है ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अब देखो नीचे कुछ कृति प्रश्न दिए हैं, वो आपको हल करने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं। बगीचा कैसा है? बगीचा कैसा है? कैसा है? बड़ा है। बगीचे में कितने पेड़ है? 2। कोयल की बोली कैसी है? मीठी। पके हुए आम के रंग कैसे है? पीले। ये शब्द क्या है? ये जो सवालों के जवाब आए हैं वह सवालों के जवाब विशेषण आए हैं। अब देखो मापतोल करने के लिए साधनों के नाम बताओ। आपको क्या करना है? मापतोल करने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन साधनों के नाम लिखने हैं। कौन कौन से साधनों से नापतोल किया जाता है? मीटर, लीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर या किलोग्राम। इस प्रकार के जो नापतोल होते हैं वह क्या होते हैं? मापतोल करने के साधन होते हैं। अब इस वाक्य में विशेषण कौन सा है यह पहचानना है। राजा बड़ा दयालु था। ये जो वाक्य है इस वाक्य में विशेषण कौन सा है वह पहचान कर आपको लिखना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। राजा बड़ा दयालु था, यहाँ कौन सा विशेषण होगा? बड़ा। यह क्या है? विशेषण है। राजा दयालु है
लेकिन कैसा दयालु है? बड़ा दयालु है। बड़ा यह शब्द विशेषण होता है। इस घटकों को समझने के लिए, उदाहरणों को समझने के लिए सरल हिंदी व्याकरण की पुस्तक आपको लेनी होगी। तो यहाँ 18वां दिन हमारा समाप्त हो जाता है। बच्चों, यह विशेषण और विशेषण के भेद, उसके वाक्य आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आज का यह सेतु अभ्यास पढ़ाई हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। धन्यवाद बच्चों।